हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में आखिर किस पार्टी की बन रही है राज्य में सरकार, जानेंगे आज की इस वीडियो में। हिमाचल प्रदेश की संपूर्ण 68 विधानसभा सीटों का सबसे ताज़ा व लेटेस्ट ओपिनियन पोल सर्वे आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर हिमाचल प्रदेश में आज की डेट में इलेक्शन हो जाते हैं तो किस पार्टी का पलड़ा भारी देखने को मिल सकता है। क्या भारतीय जनता पार्टी राज्य में सरकार बनाने जा रही है या फिर वहीं कांग्रेस पार्टी बनाएगी अपनी सरकार, जानेंगे संपूर्ण जानकारियाँ अपडेट इस वीडियो में। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर से करें, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इस वीडियो को लाइक करना और लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसके किसी भी प्रकार के कोई पैसे नहीं लगने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर से जुड़े रहिएगा। आज की इस वीडियो में एक एक जिलेवार जानेंगे कि आखिर किस क्षेत्र में किस पार्टी को मजबूती देखने को मिल रही है। सबसे पहले अगर चर्चा कर लेते हैं, क्षेत्र निकल कर आता है बिलासपुर। जी हाँ दोस्तों, बता दें यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार यहाँ की कुल 4 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी कुल 2 सीटों पर विजयी हो सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी भी 2 सीटें यहाँ से जीत दर्ज कर सकती है। इसी के साथ ही अगर चंबा की कुल 5 सीटों की बात करें तो चंबा की कुल 5 सीटों में से बीजेपी के खाते में कुल 2 सीटें हाथ लग सकती हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर विजयी हो सकती है। अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ ही दोस्तों अगर चर्चा अगले क्षेत्र हमीरपुर की कर ली जाए तो जी हाँ बता दें हमीरपुर में कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार यहाँ की कुल 5 सीटों में से बीजेपी के खाते में कुल 2 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर विजयी हो सकती है। इसी के साथ अगर चर्चा कांगड़ा की कुल 15 सीटों की करें तो जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कांगड़ा की कुल 15 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें जीत सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी 10 सीटों पर विजयी हो सकती है। अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। कुल मिलाकर 29 सीटों के ऊपर चर्चा संपन्न कर ली है। 68 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को राज्य में सरकार बनाने के लिए 35 सीटों का बहुमत चाहिए होता है। अभी तक कुल 29 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के पाले में 11 सीटें, जबकि कांग्रेस के खाते में 18 सीटें जाती हुई प्रतीत हो रही हैं। यानी कि ओपिनियन पोल के अनुसार एक बार फिर से साल 2022 के विधानसभा चुनावों की तरह कांग्रेस पार्टी राज्य में मजबूत मानी जा रही है। ताज़ा जो ओपिनियन पोल के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को तगड़ी पटकनी दे सकती है। अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ ही अगर चर्चा किन्नौर की एक विधानसभा सीट के ऊपर कर ली जाए तो जी हाँ बता दें यहाँ की कुल 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी विजयी हो सकती है, जबकि अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 0 सीटें। भारतीय जनता पार्टी का भी स्कोर कार्ड यहाँ पर कुछ बेहतरीन देखने को नहीं मिल रहा। इसी के साथ ही दोस्तों अगर चर्चा अगले क्षेत्र कुल्लू की कर लें तो जी हाँ बता दें कुल 4 सीटें आती हैं यहाँ पर। कुल्लू की 4 सीटों में से बीजेपी 2 सीटें जीत सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी भी 2 सीटों पर विजयी हो सकती है। अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ ही अगर चर्चा अगले क्षेत्र की ओर कर लें तो अगला क्षेत्र है लाहौल और स्पीति। लाहौल और स्पीति की कुल 1 सीट पर माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी विजयी हो सकती है। अगर अन्य पार्टियों की बात करें तो अन्य के पार्टियों के खाते में यहाँ पर भी कुल 0 सीटें जा सकती हैं। यानी कि लाहौल और स्पीति में भी कांग्रेस पार्टी का पलड़ा भारी बताया जा रहा है। जबकि इसी के साथ मंडी की कुल 10 सीटों की चर्चा कर लें तो जी हाँ बता दें ओपिनियन पोल के अनुसार मंडी की कुल 10 सीटों में से बीजेपी पार्टी कुल 2 सीटों पर विजयी हो सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी की तरफ रुख करें तो कांग्रेस पार्टी 8 सीटें जीत सकती हैं। अन्य की बात करी जाए तो अन्य के खाते में कुल 0 सीटें जा सकती हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार हिमाचल प्रदेश की कुल 45 सीटों के ऊपर अभी तक चर्चा संपन्न कर ली है। इन 45 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी कुल 15 सीटों पर आगे मानी जा रही है। अगर आज की डेट में इलेक्शन हिमाचल प्रदेश में हो जाते हैं तो ओपिनियन पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी से पिछड़ती हुई दिखाई बन रही है। राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार है वर्तमान में। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी मुख्यमंत्री सीट पर बैठे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से आगामी इलेक्शन में भी एक अच्छा स्कोर, एक अच्छा सीट शेयर हासिल कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी 30 सीटों पर आगे बताई जा रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार 45 सीटों में से 30 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती हैं। कांग्रेस पार्टी 30 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। जबकि अन्य पार्टियों की बात करें तो अन्य के खाते में कुल 0 सीटें ही जाती हुई नजर बन रही हैं। यानी कि ओपिनियन पोल के अनुसार भाजपा और कांग्रेस पार्टी के घमासान में कांग्रेस पार्टी का पलड़ा भारी माना जा रहा है।
इस पर आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपको क्या लगता है आखिर किस पार्टी को किस क्षेत्र में मजबूती मिल सकती है। इसी के साथ ही अगर चर्चा अगले क्षेत्र की कर लें तो शिमला है। शिमला में कुल 8 सीटें हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार यहाँ की कुल 8 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के पाले में 2 सीटें जा सकती हैं, जबकि बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस पार्टी 6 सीटों पर विजयी हो सकती है। अन्य के खाते में 0 सीटें हाथ लग सकती हैं। इसी के साथ सिरमौर की बात करें तो सिरमौर में कुल 5 सीटें हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार कुल 5 सीटों में से बीजेपी 2 सीटें, कांग्रेस 3, जबकि अन्य के खाते में 0 सीटें हाथ लग सकती हैं। इसी के साथ ही अगर चर्चा अगले क्षेत्र की कर ली जाए तो अगला क्षेत्र निकल कर आता है सोलन। सोलन में कुल 5 सीटें हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार कुल 5 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर विजयी हो सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी 3 सीटें जीत सकती है। अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ ही अगर चर्चा अगले क्षेत्र की कर लें तो अगला क्षेत्र निकल कर आता है ऊना। ऊना में कुल 5 सीटें हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार यहाँ की कुल 5 सीटों में से बीजेपी 2 सीटें, जबकि कांग्रेस 3, अन्य के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। यानी कि ऊना में भी कांग्रेस पार्टी मजबूत मानी जा रही है। देखा जाए तो कुल 68 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को राज्य में सरकार बनाने के लिए 35 सीटें, जो कि बहुमत का आंकड़ा है, उसकी आवश्यकता होती है। आगामी इलेक्शन 2027 में माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से सरकार बना सकती है, लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी का सीट शेयर गिरता हुआ बताया जा रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी के सीट शेयर में उछाल माना जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पिछले इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी ने अप्रोक्सीमेटली 40 सीटों के करीब सीटें जीती थी, जबकि माना जा रहा है 2027 के चुनाव में आंकड़ा 5 सीटों का इजाफा ले सकता है। यानी कि कांग्रेस पार्टी 45 सीटें आगामी इलेक्शन में जीत सकती है, जबकि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी पार्टी का स्कोर शेयर, सीट शेयर मात्र 23 सीटों पर सिमट कर रह सकता है। ओपिनियन पोल के अनुसार राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार एक बार फिर से आ रही है, जबकि अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 0 सीटें ही जाती हुई नजर बन रही हैं। यानी कि ओपिनियन पोल के अनुसार राज्य में कांग्रेस पार्टी मजबूत मानी जा रही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकते हैं अगले इलेक्शन में। आज की डेट में राज्य में कांग्रेस पार्टी मजबूत है, जबकि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के संगठन को, बीजेपी के नेतृत्व को सुधार की जरूरत है राज्य में सरकार लाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? आखिर आपको ओपिनियन क्या कहता है? ये था हमारा ओपिनियन। हमारे ओपिनियन के अनुसार एक बार फिर से राज्य में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। आप अपना ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ये भी बताएं कि किस क्षेत्र में किस पार्टी का पलड़ा है भारी। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिएगा। नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। हम मिलते हैं एक और नए ताज़ा व लेटेस्ट ओपिनियन पोल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान। धन्यवाद।